जिसने 5 से 10 मिनट समझ लिया तो ऐसा समझना कि औसत क्या है कि एवरेज यानी पूरे मैथ में 25% की वैल्यू रखता है अपने आप अकेला ही। अगर जिसने औसत समझ लिया तो वो 25% मैथ को इजी कर लेगा हर चैप्टर में। अब इसके बाद जितने भी हम चैप्टर जाएंगे तो उसमें औसत का खेल होगा ही होगा। अब 5 से 10 मिनट इस बात को समझना कि उसके टर्म्स क्या है, यानी आपने कंडीशन से समझ ली। लगभग 10 से 12 कंडीशन है और जो 10 से 12 कंडीशन आपकी कैलकुलेशन को बहुत जीरो कर देती है। करता तो कुछ नहीं, सवाल तो हर तरीके से होंगे, लेकिन कैलकुलेशन अगर देखोगे तो एक तरीके से जीरो हो जाएगी। सबसे पहला रूल अगर देखना तो सबसे पहले रूल में मान लीजिए संख्या कुछ ऐसे लिखी है, 62 लिखी है और 65 लिखी है और 71 लिखी है और 60 लिखी है या 63 लिखी है और 72 लिखी है या 74 लिख लीजिए। कंडीशन कुछ हमारे सवाल ने ऐसा दी। बहुत ध्यान से रूल्स को समझना। अब हमें औसत बताना है। औसत बराबर हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है सबको। औसत तो खैर नहीं नकार सकते हम कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। आप इससे तो दूर नहीं जाएंगे, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। वो तो एक मेन फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। सोचिएगा अगर मुझे इसका एवरेज निकालना होता तो कैसा निकालेंगे, बताइए कितना एवरेज, जल्दी से, इतनी बारीक चीज। चलिए एक आंसर बता रहे हैं। अब ध्यान से समझना, तरीके दो तरीके से होते हैं। सीधा है, अंतर तो बराबर है नहीं तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर संख्याएं नजदीक है, अगर बहुत दूर दूर है तो फिर ये मत करिएगा। अपने आप को कंट्रोल में समझ के चलना कि करना क्या है। ये नहीं कि एक चीज पकड़ ली तो उसको फॉलो ही करना है। मान लीजिए कुछ ऐसा होता, अगर दूसरा सवाल होता, 1 दिया होता, 25 दिया होता, फिर 29 दिया होता, फिर 7 दिया होता और फिर 4 दिया होता, ऐसे करके दिया होता, तो अब अगर आप यहां इसको फॉलो करेंगे तो उससे ज्यादा टाइम खागे। हमें यह समझना है कि अगर संख्याएं नजदीक हैं तो ही हमें अपनाना है। अब अपनाना क्या है कि सिर्फ हम इसमें एक मीडिएटर देख लेंगे जो हमें सही लगे कि लगभग में इतना मीडिएटर है, तो 62, 65, 63 और 74 में मीडिएटर कौन सा ले लें, कोई सा भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 71 ले लो, कोई सा भी ले लो। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी निगाह में 65 को एवरेज मान लिया। अब इससे जो ज्यादा हो तो प्लस में लिख देना, इससे जो कम में हो तो माइनस में लिख देना। हम जानते हैं कि 62 जो है 65 से कितना कम है, -3, और ये कितना जाए, ये है +6 और ये -2 और ये प्लस के कितना है, 9 है। हमें देखना है कि -3 ये है और -2 ये है, टोटल हो गया 5, और 5 में से 6 गया तो 1 और 9 और 1 कितने हो गए, 10। टोटल 1 2 3 4 5, तो टोटल है 5 और 5 दूनी कितना होता है, इसका मतलब 2। अब ये जो प्लस का बचा है तो इस बात को समझना कि ये कह रहा है कि एवरेज बढ़ना है। हो सकता था कि माइनस का भी बच जाता और माइनस का था तो एवरेज घट जाता, तो हमारा टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 65 प्लस के 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 67। इस कंडीशन को समझना। सेम कंडीशन में अगर अगला इन सवाल को अगर यहां पर आप करने लगे, आप सोच रहे हैं कि यहीं से इसको निपटा लेंगे और आपने अगर इसको निपटाया होगा यहां से तो फिर मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप इसके अगर अंतर ही करते रहे तो बहुत देर लोग गुणा भागी करते रहेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि डायरेक्ट ही उन सबको जोड़ सकते हैं। तो ये सिंपल वे है। बात को समझना कि हर बात को पकड़ कर नहीं बैठना कि ऐसा ही करेंगे हम। तो नेक्स्ट कंडीशन में देखें तो अगर इसी सवाल में अगर हम देखें तो अगला आप करके दिखाइएगा, मैं आपके लिए दे रहा हूं। बताइए इसका एवरेज कितना। तो मतलब यह है कि कोई भी इसमें आपने बीच में नंबर कौन सा लिया, बताइए आपके साथ 170, यहां से कितना कम है, -2, यहां से -8, यहां से +4 और +3 और 8 और 2 10 और यहां से कितना है 7, कितना बचा -3 और बटे 5 और पॉइंट लगाएंगे तो 5 छंग 30। केवल 170 में से आपको 0.6 कम करना था। हम जानते हैं यहाँ 4 और यहाँ 9 और यहाँ कितना 9, आंसर होगा 169.4। पता नहीं इसमें ऐसा क्या सोच रहे थे आप। क्लियरिटी से बात समझिएगा, सिर्फ हमें इतना करना है कि हमें जो भी ऊपर नीचे हो रहा है सबसे फर्स्ट निगाह में आप ये देख लीजिए कि हाँ नंबर आसपास है। अगर नंबर आसपास है तो हम फॉलो कर सकते हैं, फिर तो बस प्लस और माइनस ही लिखना है जो भी आप माने। और ये मत सोचिए मैंने 70 मान लिया तो आप भी 70 मान, आप 74 मान लीजिए, आप 68 मान लीजिए, जो भी आपको मीडिएटर लग जाए उसी को मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना आप ही सही कर लेगा बस। ठीक है, पहला रूल हो गया कंप्लीट, क्लियर। अब सवाल रूल्स के बात कराएंगे। दूसरा रूल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सेकेंड वाले रूल में देखो,
सेकेंड वाले रूल के अंदर 4 चीजें आती हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना। 4 चीजें ये हैं कि आपसे बता दें, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, अगर संख्याओं में अगर डिफरेंट बराबर है तो हमेशा आंसर बीच वाला होता है, मीडिएटर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पहला ही आंसर देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और कितना है 5। हम जानते हैं इसके मीडिएटर में कितना है 5, तो इसका एवरेज भी कितना होगा 3। लेकिन सेटिस्फाई करते हैं कि बाकी सही है कि नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, और बटे कितना हो गया 5। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 और 15 बटे 5 और 5 दिया। इसका मतलब हमारी ये बात सही है। अब इसमें ध्यान से समझना वो कैसे बातें करेगा। अब कंडीशन कैसी कैसी आएंगी। एक तो आप जानते हैं कि प्राकृत कह सकता है, दूसरा आपसे सम कह सकता है, तीसरा आपसे विषम कह सकता है, और चौथा आपसे वो अन्य कंडीशन कह सकता है। तो 4 कंडीशन में आपके पास सवाल आएगा। वो कंडीशन तो है ही, लेकिन 4 कंडीशन, और ये वो सवाल होते हैं जो बच्चे को केवल 5 सेकंड में आंसर को सोल्व करने की हिम्मत देते हैं। इसको अच्छे से समझना। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हम प्राकृत वाली संख्याएं देखते हैं तो प्राकृत का मतलब क्या होता है, एक दोहरे सा हो। पहली कंडीशन में अगर सवाल आया 67, 68 और 69, फिर आया 70 और फिर आया 71, तो इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज होगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन इसी की अगर प्राकृत की देखें तो वो आपको थोड़ा सा फंसा सकता था। थोड़ा सा का मतलब यह है कि आपको दे सकता था 84, 85, 86, 87, 88 और एक दे सकता था 89। फिर आपसे कहेगा इसका औसत बताइए। हम जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1। इसका मतलब हमें यहां होना चाहिए था और यहां, यानी एवरेज यहां होना चाहिए था, और बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। तो ध्यान से समझना, जितने का अंतर चल रहा हो उसका आधा बीच में ले लेते हैं। अगर हमने 0.5 बीच में लिया तो इससे कम होगा और इससे ज्यादा है, तो अगर ज्यादा होगा तो आंसर कितना होगा 86 क्लियर से समझते रहे ना। दूसरी चीज आएगी वो सम वाली। सम कह सकता है क्रमागत करके। सेम एक और देख लो, अगर सवाल दिया हो हमें उसने कि ऐसे 166, 167 और 168 और 169 और 170 और 171 ऐसे करके दिया हो, आपसे कहेगा कि इसका एवरेज बताइए। हमें पता है सम में डिफरेंस सेम है एक एक का, और हमें ये जानते हैं कि जब डिफरेंस सेम होता है तो हमेशा आंसर बीच वाला होता है, और बीच में कुछ है ही नहीं, क्योंकि इधर 3 संख्याएं हैं और इधर 3 संख्याएं हैं। तब आपको क्या करना है कि आप ये देखेंगे उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो इसका मतलब बीच में आधा ही रह गया होगा। तो जब आधा रहा होगा तो 168 से आधा ज्यादा कर लीजिए, 168 समझा देता हूं आपके पॉइंट। प्राकृत समझेंगे हम, इसमें सम समझेंगे, विषम समझेंगे, और विषम के बाद अन्य। अब इनकी डेफिनेशन समझा दो, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे तो वहां आप समझ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन उठे तो जरूर पूछेगा। हम प्राकृत का मतलब है कि सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा, प्राकृत में 1 का डिफरेंस होगा, सम में 2 का डिफरेंस होगा बस, और विषम में भी 2 का ही डिफरेंस होगा, और अन्य में 10 का, 20 का, 50 का कितना भी डिफरेंस हो सकता है। तो हमें ये कंडीशन सारी समझनी है। अब हमें पता चला जब हम प्राकृत में समझे तो सिर्फ 1 का ही डिफरेंस होगा, चाहे वो स्टार्ट से हो, कहीं से भी हो, कितने भी आगे हो सकती हैं। अगर 1 के डिफरेंस में अगर हमें बीच का मीडिएटर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर आप ऐसे कर लेंगे, यानी 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, तो बीच में देख लेंगे कहां आ रहे हैं, और बीच में देखने के बाद हमारी जो भी संख्या होगी, हम जानते हैं 1 का ही डिफरेंस होगा, तो 1 का आधा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 168.5। 2 कंडीशन। हो सकता है कि आपको बहुत ही अन्य तक दे दे, ये वाली बात उन सब में फॉलो होगी। जैसे अगले वाले कंडीशन में अगर 4 वाले सवाल में देखें तो हो सकता है आपको ऐसे दे दे कि 67 दे दे, 68 दे दे, 69 दे दे और डॉट 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 ऐसा करके कह दे, और आपसे कह दे कि 171। 1 का तो डिफरेंस दिया लेकिन उसने बहुत आगे कर दिया। जब आपके डिफरेंस की अनलिमिटेड हो जाए, यानी आप संख्या भी काउंट ना कर सकें, तो हमेशा याद रखना, यानी ये सबके लिए यूज होगा, उसमें भी उसमें भी उसमें भी, जहां भी अंतर बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें प्रथम वाला अंक लेना है और प्लस लास्ट वाला अंक लेना है, और दोनों के बटे में कर लेंगे 2, ये आ जाएगा उसका एवरेज। चाहे अंतर कितना भी हो, 2 का, 4 का, 10 का, लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, क्योंकि हम जानते हैं हमें नहीं पता होगा बीच कहां है, तो हम क्या लेंगे सीधा सा, हमारा कितना ले लेंगे 67 और प्लस 171 और बटे कितना आ जाएगा 2। अगर हमने इनको जोड़ा होगा तो 8 और कितना हो गया 6 और 7 13 और 1 2 और बटे कितना हो गया 2, और 2 से काटा तो 2 ही करना 2,
2 गुना 2 और 2 नम 18, यानी इसका एवरेज कितना होगा 100। ये दो कंडीशन हो गई पूरी, ये हो गई प्राकृत वाली कंडीशन। नॉर्मल आया, बीच में आया और बहुत ज्यादा आया, तो ये कंडीशन होगी। अब इसके बाद वो क्या करेगा, तुम्हें नंबर ही खत्म कर देगा। जिसने प्राकृत समझ ली तो इनके सारे टाइप समझ लिए, वहां तो बस मैं नंबर ही चेंज करूंगा, पॉइंट समझ लेना। वो आपको नॉर्मल देगा, बीच वाला नहीं दिया तो हम जानते हैं आधा। तीसरी कंडीशन में क्या कहेगा, अनलिमिटेड कर देगा, तो शुरू और लास्ट वाले का क्या कर देंगे, आधा। अगले वाले में वो नंबर ही खत्म कर देगा, यानी कोई भी कंडीशन नहीं देगा इसमें से, ठीक है। इसे उतारना चाहते तो 5 प्राकृत संख्याओं का औसत वो आपसे कह देगा 26 है। बहुत ध्यान से समझना, वो आपसे कहेगा कि 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी बताइए, सबसे बड़ी छोटी, फिर तो बवाल पूछ लेगा बाप से। बढ़िया, तो सबसे छोटी, जिनको नहीं आता वो बिल्कुल इधर उधर विचलित ना हो, थोड़ा इंतजार करें। अब जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझना, हमें नहीं पता कौन कौन संख्या है, लेकिन आपको इस वर्ड से क्लियर हो गया एक बात, जब उसने प्राकृत कहा, सम कहा, विषम कहा, इन चारों में जब वो तीनों में कोई भी नाम ले ले तो माइंड में एक बात आ गई कि अंतर तो बराबर होगा, और जब अंतर बराबर होगा तो जो एवरेज होगा वो बीच वाला मीडिएटर होगा, तो फिर हम आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब 5 होंगी, ए बी सी डी और ई, और जो एवरेज होगा वो किसका मान होगा, सी का, यानी 26। और वो कैसी है, प्राकृत में कितने का डिफरेंस है, 1, तो इससे अगली 27, उससे अगली 28, इससे और इससे, यानी ये वाला रूल, यही उन सब में लगेंगे। अब हमें एक बात समझ में आ गई, हाँ भाई अगर ऐसा है तो जो मीडिएटर होगा वो 26 होगा, फिर एक एक का डिफरेंस होगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद वो सवालों को फैला देगा, वो कहेगा कि बड़ी छोटी बताइए, बड़ी छोटी का अंतर बताइए, इन दोनों का गुणा बताइए, फिर तो एनीथिंग कुछ पूछ सकता है। अब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है प्राकृत वाला। ऐसा कह सकता है कि वो आपको डिफरेंस दे सकता है, इस तरीके से 8 दे सकता है, 10 दे सकता है, और 12, फिर 14, फिर 16, ऐसा कहेगा। और इसमें एवरेज कितना हो गया, हम जानते हैं बीच वाला होगा तो कितना होगा, 12 हो सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन में वो आपसे कैसे कह दे कि 16, 18, 20 और आपसे कह दे 22, इसमें एवरेज कितना होगा, हम जानते हैं मीडिएटर में होगा डिफरेंस कितने का चल लिया, 2 का, तो आधा कितना हो गया, 1, तो टोटल कितना हो गया। ये वाली कंडीशन से दे सकता है। हो सकता है कि इस वाली कंडीशन में वो आपको ऐसे दे देता कि 102, 104 और 106 और डॉट 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 डॉट, आपको वो कह देता 1028, तो वो आपसे कहता है इसका औसत बताइए। एक 102, 104, 106 और डॉट डॉट 128, वो आपसे कह रहा है इसका एवरेज बताइए, यानी औसत कितना, 500। बढ़िया, यानी विदाउट पेन टाइप हो जाता। अगर हम जानते हैं शुरू और लास्ट वाले को जोड़ना है, 102 और 1028 और बटे कितना आ जाएगा, 2, जब कुछ नहीं होगा, टोटल कितना हो गया 111.30 और बटे 2, और 2 से काटेंगे तो 565, यानी आंसर होगा 565। तो 2 कंडीशन तो इसमें ये हो गई। तीसरी कंडीशन वो शब्द वाली देगा। शब्द वाले में कैसे देगा, वो आपसे फिर लिखिएगा 6 सम संख्याओं का औसत 43 है, तो छोटी संख्या 38। चलिए पहला वाले के देखते हैं, 5 सम संख्याओं का औसत कितना है, 62। तो हम जानते हैं ए बी सी डी और कितना होगा, और सी की वैल्यू कितनी है, 62। 2 का अंतर 64, 2 का अंतर 66, क्योंकि सम है तो 2 2। अब इसमें 6 का है तो हम जानते हैं 3 इधर होंगे और 3 इधर ही होंगी, यानी 3 इधर और 3 इधर, बीच में तो कुछ है नहीं, और बीच में कितना है 43। और इससे अगली वाली जस्ट जो संख्या होगी, यानी आपका ए बी सी और डी और ई और एफ, जस्ट 28 वाली कितनी होगी, 44, और जस्ट ये वाली, क्योंकि एक एक का अंतर पूरा है। यहां जब संख्या आ जाए तो फिर कुछ भी पूछ रहा है, छोटी पूछ रहा है तो उससे 2 कम जाइए 40, और उससे 2 कम जाइए, यानी आंसर कितना होगा 38, यहां वाला। तो ये हो गई सम वाली कंडीशन। ये वाला क्या था कि सवाल लगा कि 6 सम संख्याओं का औसत कितना है, 43। तो
तो हमें इस वाले वर्ड पर ध्यान देना होता है। यहाँ सम कहा, वहां प्राकृत कहा, फिर विषम कहेगा। अब हमें पता है कि 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी, तो औसत जो होता है तो बीच में होता है, और बीच में कोई भी संख्या नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि बीच में जो संख्या आती है तो वह अंतर का आधा होके आती है। तो यहाँ पर सबके अंतर कितने का होगा? सम है तो 2-2 का ही अंतर होगा। एक का अंतर आधा करके आयोगे तो 43। जस्ट इससे ऊपर जाएगी तो सिर्फ एक ही जुड़ेगा। कितना हो गया? 44। अब ये 44 आने का मतलब है वो प्रॉपर संख्या आ गई। अब प्रॉपर आ गई तो फिर 2-2 का अंतर आ गया पीछे। ये इससे पिछली वाली एक कम होगी तो कितनी होगी? 42। यहाँ ये मत सोच लेना कि 2 का अंतर होगा या कुछ होगा, वो तो अभी गड्ढे में है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बीच में है, और बीच में वो आधी आई होगी जैसे इनमें कर रहे थे। सेम कंडीशन है, फिर उसे उठाएंगे तो एक के साथ उठाएंगे, फिर उसके बाद बराबर हो जाता है। और विषम वाले में वो सीधी कंडीशन पहला वही देगा, आपसे कह देगा कि 51 होगा, 53 होगा, फिर इसी तरह से 55 और फिर 57 और फिर 59। तो इसमें एवरेज कितना होगा? हम जानते हैं सब में एवरेज बीच वाला तो 55 होगा। अगर उसने ना दिया हो तो 171, 173 और 175 और 177। इसमें एवरेज कितना होगा? 101 का ही डिफरेंस होगा, बीच में कोई नंबर है नहीं, और सब में गैप कितने का है? 2 का। तो इससे एक अगला क्या होगा? 100। ये कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि तीसरी कंडीशन सवाल में वो ये कह दे आपसे हो सकता है कि एक कंडीशन में ऐसे कहते हैं 19, 21, 23 डॉट डॉट 171। इसका एवरेज बताना है 100। हम जानते हैं शुरू और लास्ट वाला ही जोड़ना है। 171 और 19 कितने हो गए? 190, और बटे कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 नम 18 और 2 पंजे तो कितना आएगा? 95। हाँ, तो जल्दी में इतने बहाव में मत बहिए, हल्के सवाल लग रहे हैं ना अभी तुम्हें, तो लेवल उठेंगे तो जब पता चलेगा। ये सबको बेसिक बातें हैं, समझा भी दी हैं, तो न्यू वाले बच्चे प्रेशर ना लें, उनको आता है या समझ लिया उन्होंने। अब अन्य वाले में देख लीजिए। अन्य वाले में अब डिफरेंस की कोई लिमिट नहीं होगी, ना 1 की ना 2 की, लेकिन कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पहले दिया होता उसने कि 45, 55, 65 और फिर 75 और फिर आपसे कह देता 85, ऐसे करके कह देता। तो अन्य वाले में एक बात ही ध्यान रखनी है कि डिफरेंस बराबर होने चाहिए, और डिफरेंस बराबर नहीं हुए तो फिर वही आपको टोटल जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम बढ़ती करके देख सकते हैं। अगर डिफरेंस बराबर है तो आप देख रहे हैं सब में डिफरेंस कितने का है? 10 का, तो आंसर मीडिएटर ही होगा, यानी आंसर कितना होगा? 65। सेम कंडीशन हो सकता है कि कुछ ज्यादा दिया हो, इस तरीके से ऐसे दिया हो, 40 दिया हो, 80 दिया हो, 120 दिया हो और 160 दिया हो। इसमें एवरेज पहले की तरह ही है। अंतर कितने का है? 40, और एवरेज आना चाहिए बीच में, तो 40 का आधा कितना होगा? 20, और यहां पर 20 जोड़ा होगा तो होगा आपका 100। तो ये एक बेसिक था इसकी सारी चीजें। लास्ट वाले में क्या है कि अंतर बराबर है, और हम जानते हैं जब अंतर बराबर होगा तो एवरेज हमेशा बीच में आएगा, और बीच में कोई नंबर था ही नहीं। जब नंबर नहीं होता तो उनके अंतर का आधा इस वाले में जोड़ लेते हैं पिछले वाले, या आधा इसमें से घटा लीजिए, एक ही बात होती है। हम जानते हैं अंतर कितना था? 40, तो बीच में कितना रह गया होगा? 20। 80 और 20 कितने हो जाते हैं? 100। तो इसका आंसर होगा 100, या फिर वरना सबको जोड़कर बटे करना पड़ता। पहला उसका स्पष्टीकरण समझ लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता और एक 5 होता। बहुत ध्यान से समझ लेना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण जिसने कर लिया वो शब्दों में खेलेगा। अब थोड़ा सा लेवल उठ रहा है बस, वो भी जरा से। ये भी पहला सवाल देखना, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं अगर हमने इनका औसत निकाला, वैसे हमें पता है 3 है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से भी निकाला तो 1 2 प्लस 3 4 और प्लस कितना हो गया? 5, और बटे कितना हो जाएगा? 5। ऊपर आ गया 15 और 15 बटे 5 और 5 दिया। क्लियर है बात समझ में इतनी? अब पॉइंट समझिएगा इसका। अब सवाल आपसे क्या कहेगा? आपसे सवाल 2 3 4 बातें कहेगा, बहुत ध्यान से समझना। हमारी कोई संख्या ऐसे थी और मुझे पता है कि इनका जो एवरेज है, और एवरेज कितना है? 3। एवरेज कितना है? 3। तो वो आपको नंबर्स नहीं देगा आप सवाल, ये तो बस स्पष्टीकरण के लिए बता रहा हूं कि मेरे पास इतने नंबर थे, मैंने उनको ऐड किया तो उनका एवरेज कितना आया? 3। मुझे पता है, क्लियर दिख रहा। अब सवाल आपसे कहेगा यदि मैं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दूं, तो ध्यान से समझना, जो भी वो प्रत्येक संख्या में जोड़ता है उसे ही हम एवरेज में जोड़ देते हैं, तो आंसर वही हो जाता है।
तो इसका मतलब एवरेज भी कितना बड़ा होगा, 2 ही। चेक करते हैं ये सही है गलत। अगर मैंने प्रत्येक में जोड़ा तो यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4, और यहाँ 5, और यहाँ 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 7। चेक करते हैं कि ठीक है नहीं है। अगर इन्हें जोड़ा 7, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18 और 7 25, और बटे 5, और 5 पंजे, और हम भी जानते थे हमने जब 3 में 2 जोड़ा था तो कितना आया था 25, यानी स्पष्टीकरण ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो कितना भी जोड़ने कह दे तो हम डायरेक्ट उसके एवरेज में जोड़ देंगे तो वही एवरेज बड़ा होगा, वही एवरेज घटा होगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो मान लीजिए हमें 6 दिया है, उसने 8 दिया है या 10 दिया है और इस तरह से 12 दिया है, और हम जानते हैं कि इनके बारे में कुछ भी देगा तो हम जानते हैं 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 10 24 और 12 तो टोटल हो गया 36, और बटे कितनी संख्या है 4, और 4 नम यानी एवरेज कितना होगा 9। हमसे सवाल कह देता प्रत्येक संख्या में से एक घटाया जाए, 2 4 कितना भी, तो हमें पता है कि अगर हमने सब में से एक घटाया होगा तो हम इसमें से भी घटा लेते, तो आंसर कितना होगा चेक करते हैं। अगर एक घटाया होगा तो 5 7 9 और 11, और सबको ऐड करा तो 11 और 9 20, और ये कितना हो गया 32, और 32 को बटे 4, और 4 अट्ठे, यानी बात बिल्कुल ठीक है। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन में आपसे क्या कहेगा, तीसरी कंडीशन में आपसे वो ये कह देगा कि मान लीजिए उसने दिया है कि 2 दिया है, 4 दिया है, फिर 6, और फिर आपसे कह देगा 8 दिया है, और हम जानते हैं कि इनका एवरेज कितना हो जाएगा 20, और 20 बटे 4, और 4 पंजे। अगर वो सवाल कह देता कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो हमें पता है कि उसी को 2 से 5 दूनी, फिर भी चेक करते हैं अगर मैंने इसे भी 2 से गुणा करा होगा, इसे भी और इसे भी और इसे भी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी और 8 दूनी 16। अगर मैं इन सब को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 12 और 16 28, 28 और 8 36, 36 40, और 40 बटे 4, और 4 से काटा तो यानी आंसर कितना होगा 10। तो जब थ्योरी में सवाल आएगा, अब जब थ्योरी में सवाल आएगा तो ये बिल्कुल नंबर नहीं देगा आपको, ये वाले नंबर नहीं देगा, वो सीधा आपको एवरेज देगा, कहेगा कि एवरेज इतना है, यदि मैं प्रत्येक संख्या में इतना बढ़ा दूं तो एवरेज कितना, इतना घटा दूं तो एवरेज कितना, और फिर कभी कभी ये कहेगा कि यदि मैं प्रत्येक संख्या में इतना बढ़ा दूं तो सी का मान कितना होगा, यानी वो उतना कितना बढ़ा देगा। तो सारे रिलेटिव सवाल अब इस पे है, कुछ लिखिए। इसका सम विषम से कोई मैटर नहीं, अगर विषम भी संख्या होती, मान लो ये तो प्राकृत है, कोई फर्क पड़ा नहीं, सम हो विषम हो कुछ भी हो या अंतर भी बराबर ना हो, अगर वो ये कह रहा है 2 से गुणा कर दो तो 2 से गुणा करोगे तो जो एवरेज में फर्क पड़ेगा वो वहीं पर पड़ जाएगा। लास्ट वाले में गुणा करना कह रहा है तो जो एवरेज है आपका आप भी उतने से ही गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कि भाग करने भी कह रहा है तो भाग कर दीजिए एवरेज को, तो उतना ही आंसर आएगा। देखो यहां से देखो 4 8 12 16 हमने टोटल जोड़ा 40, और कितनी संख्या है 4, 4 ढाई, एवरेज कितना है 10। अब सोचेगा मैं सवाल में ये कह देता कि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करूं तो का एवरेज कितना होगा, तो मैं इसे ही अगर भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 5। सोचिएगा मैं संख्याओं को भी अगर भाग करूंगा इनको 2 से फिर 2 से फिर 2 से, तो आप जानते हैं भाग करा तो 2, यहां से 4, यहां से 6 और यहां से कितना 8, और अभी इनका एवरेज निकाला था कितना आया 5, और यहां भी वही सत्यातीत है। प्लस जोड़ गुणा भाग 4 चीजें हैं, जो वो संख्याओं को कह दे प्रत्येक, आप भी एवरेज वही कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। क्लियर हुआ? अब लिखो सवाल था कि 15 संख्याएं हैं और 15 संख्याओं का जो औसत है तो वो औसत कितना है 26 है। हर एक संख्या में यानी प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि करी गई 3 की, और मैंने अभी बताया था कि इन चीजों का मतलब नहीं है कितनी संख्याएं थी क्या था, बस उसने कहा कि हर एक संख्या में अगर 3 की वृद्धि करेगा तो एवरेज में भी कितने की हुई होगी 3 की, तो आंसर कितना आ गया 29 आ गया। अब अगर आप इसे बेसिक से करते हैं तो आप जानते हैं 15 की गुणा आप किससे करते हैं 26 से। फिर उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में अब इनका जो भी कुछ आया होगा 15 छक्का 90 और 15 दूनी 30, कितना आ गया 390। अब सवाल ने कहा कि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दो, तो संख्याएं कितनी थी 15, 3 की वृद्धि होगी तो कितना माल हो रहा है 45, और बटे 5 9 13 और कितना हो गया 4, लेकिन संख्याएं अभी भी कितनी है, संख्याएं अभी भी कितनी है, तो बटे कितना हो जाएगा, तो यहां से एक नया औसत निकल आएगा, और जब आप नया औसत निकालेंगे तो कितना हो गया 15 दूनी 30, 13 बचा और 15 नवा 135। तो इतनी कैलकुलेशन को बचाता है ये इतनी सी बात, वरना वो बेसिक है। आप समझ रहे?
आपको गुणा करनी पड़ती, जोड़ना पड़ता, फिर कितने पैसे और बढ़ गए, इतने हो गए, फिर उनको द्वारा 15 से भाग करनी पड़ती, तब आपका आंसर आता। और जबकि सीधा पता है सब में बड़ा होगा तो एवरेज में भी बड़ा होगा, सब में घटा है तो एवरेज में घटेगा, सब में गुणा तो एवरेज में गुणा, सब में भाग तो एवरेज में भाग। और वो 15 मिनट इसीलिए समझाया था यार। लिखो 39 संख्याओं का औसत कितना? 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा की जाए तो नया औसत क्या? 70। समझाने का मतलब ये होता है कि आप आंसर 2 सेकंड में करिए, इतना एक्सप्लेन करके फिर क्या फायदा। अगला सवाल, और जब समझाया करें तो 1000 बार पूछिए, क्योंकि वहां समझाने का डिस्कस है। 39 संख्याओं का औसत, सॉरी 21 संख्याओं का औसत 67 है। 67, 21 संख्याओं का औसत 67 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाए, बहुत बढ़िया, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाए तो नया औसत क्या? ठीक, अब वो इसका विपरीत पूछेगा। मैंने समझाया नहीं है क्योंकि समझाने की उसमें गुंजाइश नहीं थी, फिर भी आप देखते हैं कि पकड़ पाएंगे नहीं, वरना उसके बाद तो मैं समझाऊंगा ही। थोड़ा बहुत लिख लेना, ये तो क्लियर। ठीक, इसी का अपोजिट है थोड़ा सा। यदि 18 विद्यार्थियों का औसत 33 है, पुलिस में दिया इन्होंने ये सवाल, यदि 18 विद्यार्थियों का औसत 33 है, 33, और उनमें से प्रत्येक में एक अचर संख्या के जोड़ी गई, उनमें से प्रत्येक में आलम जी कह रहे हैं अचर उनमें से प्रत्येक में एक अचर संख्या के जोड़ी गई, यानी पता नहीं है, कुछ ऐसा जोड़ा, के जोड़ी गई, जिससे उनका औसत 37 हो गया। बस बढ़िया, जिससे उनका औसत 37 हो गया तो के का मान क्या है? बस फालतू ही घुमाया उसने, वही बात थी। फिर भी जिसको नहीं आया वो देख लेना बंधु, जिनका नहीं हुआ वो थोड़ा सा और देख लो। हमें बताया गया, देखना शानू जी क्या था, कितनी संख्या क्या है? 18 संख्याओं का एवरेज 33 है। फिर इसमें कोई के जोड़ा, नहीं पता वो क्या था, जिसकी वजह से इनका औसत कितना हो गया? हम जानते हैं प्रत्येक में वही जुड़ा होगा एवरेज की वजह से। 33 से अगर 37 हुआ तो कितना हो गया? 4। इसका मतलब के भी कितना होगा? 4 ही होगा। सेम सवाल अंतिम लिखो इस टाइप का। यदि किन्हीं 22 संख्याओं का औसत x है, सेम सवाल है, थोड़ा थोड़ लगाना, x है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। बस फालतू ने एक्स वाई देकर डराया था। तो औसत में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो ये टाइप भी यहां तक हो गया कंप्लीट। क्या बोले? एक्स वाले का कुछ नहीं है कि एक्स वो था 22 संख्याएं थी और उनका औसत कितना था? एक्स। फिर वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा, इसका मतलब एक्स एवरेज होगा, उसमें भी 3 ही जोड़ा। तो हमसे सवाल ये कह रहा है कि उसका जो एवरेज होगा तो उसमें वृद्धि हो गई होगी या कमी? तो जाहिर सी बात है 3 जोड़ा है तो किसकी की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। मान लो यहाँ संख्या भी होती 12 होती तो 12 और 3 15, तो उसने ऐसे ही पूछ लिया तो 3 की वृद्धि होगी। अगला सवाल रूल से समझ लेना, अगर आंसर सेकंड में देना है तो। मान लीजिए 1 दिया होगा, 2, पहले स्पष्टीकरण देख लो। नहीं, स्पष्टीकरण जरा जरूरी है, माइंड फिट हो जाता है। अगर ऐसे संख्याएं दी होंगी तो हमें पता है इनका एवरेज हमने कई बार निकाल लिया। इनका एवरेज कितना है? हमें बताया गया कि यदि 1 2 3 4 5, एक तो इस टाइप से देगा और एक देगा आपको 2 4 6 8 10, एक इस टाइप से देगा। एक आपको देगा 1 3 5 7 और एक 9। 3 टाइप के सवाल पूछता है इस टाइप में, और 3 टाइप भी ये भी विद सेकंड वाले हैं अगर सोल्व ना करा तो।
हमारे सवाल को देगा कि 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से कहेगा। अब सवाल में कहता क्या है उस बात को ध्यान से समझना। हमसे सवाल में कहेगा और बहुत बहुत बड़ी संख्याएं दे देता है, इनमें संख्याएं भी दे देता है। वो कह देगा 1 से 1071, 1072 ऐसे करके, उनको जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये कहेगा यदि अगर ये वाली संख्याएं दी, उसने प्राकृत दी या क्रम से दी या आपकी सम दी या आपकी विषम दी। अब आपसे कहेगा क्या सवाल में, कहेगा कि यदि अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नए औसत में वृद्धि या कमी बताइए। सेम बात इसके लिए, सेम बात इसके लिए कहेगा, बहुत ध्यान से समझना। अब सोचेगा मुझे औसत पता है कितना है, अगर मैंने इससे अगली दो संख्याएं शामिल करूंगा तो 6 और कितनी हो जाएगी 7। अब मैं इनको जोड़ूंगा, 3 और 3 6, 6 4 10 और 15, 15 और 6 21, 21 और 7 और 28 को कितने से 7, 7 चौक कितना 4, एवरेज कितना बड़ा, बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहां से कहेगा और मैं जानता हूं इनका एवरेज कितना आएगा 6, इसका एवरेज होगा 6। सवाल कहेगा अगली दो संख्याएं और जोड़ दो, तो यानी 12 होंगी और कौन सी होंगी 14। हम जानते हैं जब आप इनको जोड़ेंगे 6 4 10 और 2 12 20 और 30 40 50 और कितना हो गया 56 और 56 के बटे कितना आएगा 7 और 7 8 एवरेज 8। इस वाले में देख लेना इनका एवरेज 5 और अगली दो बढ़ाए जाए तो 11 और 1 13। जोड़ लीजिए 3 और 4 9 16 25 36 और 36 और कितना हो गया 13 49 और बटे 7 और 7 7। अब मेन पॉइंट समझिएगा, अगर मैं इसका एवरेज जो भी पहला होगा ना के बराबर देता है ये कंडीशन, सिर्फ आपसे वो इतना कहेगा कि वृद्धि कितनी हो गई कमी कितनी हो गई। अगर ऐसा सोल्व करा तो गए, क्योंकि आप जानते हैं वो नंबर इतने छोटे नहीं देगा, वो ऐसा करके देगा 1008 1009 ऐसा करके, फिर कहेगा दो संख्याएं बढ़ा दी जाए, उनको नहीं जोड़ पाएंगे। कंडीशन में ध्यान से समझना, जब आपने प्राकृत में कोई भी हो, बस एक का डिफरेंट हो, कितना भी अंतर हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राकृत में दो संख्याएं बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, 4 बढ़ा रहा है, जितनी भी संख्याएं बढ़ाएगा तो औसत में उसके आधे की वृद्धि होती है। ये दोनों को समझाने का मतलब यह है कि मैंने जब पहला औसत देखा 5 का तो कितना था 3, जब दो संख्याएं बढ़ाई तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि यार 2 बढ़ाएंगे तो आधे का अंतर बढ़ेगा, 2 का आधा 1 यानी 3 था तो अब कितना हो गया होगा 4। अब पूरे सवाल को सोल्व भी करके देखा तो 28/7 तो कितना हो गया 4। हो सकता था वो आपसे ये कह देता 3 संख्याएं बढ़ाई तो कितना बढ़ती वृद्धि 1.5, 4 में 2, 5 में 2.5 और 6 में और 7 में 3.5। अब इसमें ध्यान से देखना, सम में भी और विषम में भी मेरा पहला औसत कितना था 7 6 और जब मैंने दो संख्याएं बढ़ाई तो औसत कितना हो गया 8, यानी जितनी संख्याएं बढ़ाई औसत में भी उतने की ही वृद्धि हुई। अगर मैं एक संख्या बढ़ाता तो औसत में वृद्धि 1, अगर मैं 3 बढ़ाता तो 3। अगले सवाल विषम में भी देखो, यहां तक 5 संख्याओं का औसत मुझे पता था कितना था 5 ही था, और जब मैंने दो संख्याएं बढ़ाई तो औसत कितना आ गया 7, यानी कितनी संख्या वृद्धि। कहने का मतलब यह है कि अगर क्रमगाहगत है या प्राकृत है तो जितनी संख्याएं बढ़ाए उसका आधे की वृद्धि होगी, और अगर सम है या विषम है जितनी वो संख्याएं बढ़ाएगा उतनी ही वृद्धि होगी। बात आई समझ में? टाइप हो गया कंप्लीट अब आपका। अब ये भी सिर्फ 5 सेकंड की है थ्योरी करते करते, लिखिएगा 3 ही है। दोबारा समझिएगा, प्राकृत में जितनी संख्याएं बढ़ती है तो माइंड में सोचना जितनी बढ़ेंगी उसके आधे की वृद्धि होगी। सम या विषम इनकी भी किसी की वृद्धि होगी तो जितने कहे उतनी वृद्धि हुई, आंसर आ गया। कमी कहे तो कमी हुई है। पहला सवाल, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। अब इनका रूप देख लो कैसे देते हैं वो लोग। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, यदि अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नए औसत में वृद्धि या कमी, एक की ऑप्शन उसमें ऐसा होंगे, एक की वृद्धि एक की कमी, और ज्यादा खुश हो गए एक पे आंसर मत लगा दिया, पढ़ भी ले, मैं आंसर आ गया तो एकदम लगा दिया, अगला वर्ड ही नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्रमागत है तो एक ही बात है। फिर लिखिएगा 12 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 12 क्रमिक संख्याओं का औसत n है,
यदि अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, वेरी गुड। और कभी कभी ऑप्शन ऐसे दे देता है n+1.5 n+, तो वो तो आप समझ ही जाएंगे। हो गया। अगला सवाल, यदि लिखो लिखो पूरे, कितने की वृद्धि, और 3 है तो आधा ही। फिर लिखेगा यदि 5 सम क्रमागत संख्याओं का औसत, यदि 5 सम क्रमागत संख्याओं का औसत p है, p कुछ भी कह देता, p है, तो अगली 4 संख्याओं की, हाँ बैगे भावनाओं, गलती मत करो अन्नी जान ले लेंगे सवाल। और जब हल्का गलत होता है, भारी गलत होगा तो तुमने देखा होगा घर आकर दुख नहीं होता, लेकिन जब भाई साहब हल्का गलत हो जाना तो 1-2 घूसा तो डेस्क में वहीं पेल दे वो। लिख लो, यदि 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत n है, n है, यदि अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो औसत में वृद्धि